सारा उल्टी गंगा बह रही क्योंकि पूरे मुल्क का द वर्ल्ड ऑर्डर इज इन टोटल डिसहैरे। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि कितनी छोटी बच्ची जो है उनकी सारी घर वाले उनके शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो आज हमने सोचा हम बाहर तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते हैं ऐसे हालात में, क्योंकि दिल बहुत गमज़दा है, दिल में बहुत तकलीफ है। तो कम से कम ये जो शैतानी ताकतें हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या चाहे वो ट्रंप हो, तो हमने आपके सामने उनका पुतला जलाया और ये मैसेज देना चाहते हैं हम पूरी दुनिया को कि जहां तक ईरान के लोगों का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोग, जो मुस्लिम उम्मा है, वो इस वक्त ईरान के लोगों के साथ है। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। सारा उल्टी गंगा बह रही क्योंकि पूरे मुल्क का द वर्ल्ड ऑर्डर इज इन टोटल डिसहैरे। देयर इज नो वर्ल्ड ऑर्डर टुडे that a goon, an Epstein goon like Trump can go into Iran and can go into Venezuela and get the president, arrest the president, then he goes and attacks Iran along with this another fellow, another Epstein goon master. He's an Epstein master, Netanyahu. And they together they go war criminal. He's also a war criminal. They go and they attack a sovereign country like Iran, and nobody is talking about it. And unfortunately, the Muslim countries, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितनी भी गल्फ में है, जितनी भी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में है, वो न सिर्फ तमाशा देख रही हैं, बल्कि उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला है, बट इनडायरेक्टली tacitly they are also supporting this attack on Iran by providing bases to the Americans and also giving them some kind of tacit support. ये तो इससे बड़े अफसोस की क्या बात हो सकती है? और कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज, और इसके बाद तो उनकी बारी है। और इसमें मुझे ये भी अफसोस है कि पाकिस्तान, जिन्होंने हाल ही में अरब के साथ एक मुआहदा किया, आज लगता है वो मुआहदा इजराइल के खिलाफ नहीं था, वो ईरान के खिलाफ था। तो सारी मुस्लिम कंट्रीज कहीं ना कहीं अमेरिका के और इजराइल के बगल बच्चे बने हुए हैं, और एक ईरान अकेला लड़ रहा है। तो इसलिए हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी रूह उनके साथ है।